नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू ऑल ऑफ यू पीएससी अड्डा। मैं भूपेंद्र सिंह चंद्रावत आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस टॉपिक में हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश की जो जनसंख्या है उससे रिलेटेड जितने भी आंकड़े हैं, जैसे कि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले, सबसे कम जनसंख्या वाले जिले, सर्वाधिक लिंगानुपात सबसे कम, सर्वाधिक जनगणना सबसे कम, सारे जो भी हैं आज हम इस वीडियो में बहुत अच्छे तरीके से याद करने वाले हैं। बहुत ही बेहतरीन ट्रिक मैं आपके लिए यहाँ पर लेके आया हूँ। लेकिन एक बात याद रखिए कि ट्रिकों में कोई लॉजिक नहीं होता। आप सोचिए कि ये क्या लॉजिक है, कैसे, तो यहाँ पर ये पोर्शन है कि एमपी में लगभग 80% पोर्शन रटने वाला है और बिना ट्रिकों के हम उसे लंबे समय तक नहीं अटका सकते। और खासकर ये आपकी जो ऑब्जेक्टिव एग्जाम है उसी के लिए, क्योंकि आपको बस थोड़ा सा हल्का सा एक दिमाग में अटक जाना चाहिए ताकि आपको जब एग्जाम में आए तो आसानी से आप क्लिक उसे कर पाए। ठीक है, और वीडियो के अंत तक आप जरूर बने रहिए, ऐसा ना हो कि शुरू में आप देख के चले जाएं। और लास्ट जो वीडियो बनाया था मैंने मध्य प्रदेश के जो साहित्यकार उनकी रचनाएं, काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला था। और अगर इस वीडियो को भी आप पसंद करते हैं तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। इसके अलावा अगला वीडियो आपको किस पर चाहिए वो भी आप कमेंट करके मुझे जरूर बता सकते हैं। चलिए तो फिर शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। जनांकीकी यानी कि जो जनसंख्या है वो हम पढ़ने वाले हैं। और यहाँ पर ये बात तो आपको याद होगी सही कि भारत में सबसे प्रथम जनगणना 1872 में हुई थी और नियमित की बात करें तो 1881 में लॉर्ड रिपन ने करवाई थी। और 2011 की बात करें तो नॉर्मल जनगणना में ये 15वीं थी और स्वतंत्रता प्राप्ति बाद 7वीं थी। ठीक है, और विधिवत की बात करें तो 14वें नंबर की थी। अब आते हैं हम मध्य प्रदेश की तरफ। मुझे उस पर ज्यादा डिस्कस करना नहीं है, मध्य प्रदेश की हमें बात करना है। तो मध्य प्रदेश की जनसंख्या थोड़ी बात करें तो मध्य प्रदेश की जो जनसंख्या वो 7,26,26,809 है 2011 के अनुसार। ठीक है, इतनी है। और यहाँ पर लगभग 51% पुरुष और 48% महिला है और 6% ऑल ओवर जनसंख्या जो है पूरे भारत की मध्य प्रदेश में निवासरत करती है। ठीक है, सर्वाधिक इंदौर में, सबसे कम हरदा में। अब हमें जो याद करना है वो इन चीजों को याद करना है। सर्वाधिक 4 जिले जनसंख्या वाले और सर्वाधिक सबसे कम। एग्जाम में बहुत सी बार फर्स्ट नहीं पूछते हैं, वो क्रम भी पूछ लेते हैं, इसलिए हमें इसको अच्छे से याद रखना है। इसलिए वीडियो के अंत तक आप जरूर बने रहिए। अब देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे कि सर्वाधिक जनसंख्या वाले 4 जिले कौन कौन से हैं, इनको हम याद कैसे करेंगे। देखिए, सबसे पहले क्या है यहाँ पर, इंदौर, जबलपुर, सागर और भोपाल। अब इंदौर तो इतना मैं मान के चलता हूँ आप सभी को याद होगा कि इंदौर में सर्वाधिक जनसंख्या। देखिए, इसको याद कैसे करेंगे, हम ऐसे याद करेंगे कि अगर मैं मध्य प्रदेश की 4 पॉपुलर सिटी की बात करूं तो इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, भोपाल है। ठीक है, ऐसे हम याद करेंगे कि जो इंदौर है, ठीक है, इंदौर में सर्वाधिक जनसंख्या थी, उसके बाद जबलपुर में भी ज्यादा जनसंख्या हो गई थी। तो यहाँ पर जबलपुर में एक रानी रहती थी, रानी अवंतीबाई। इंदौर में रानी अहिल्या देवी, दोनों रानियां थी। तो आप दोनों रानियों से याद रखिए कि जो रानी वाला इलाका था, ठीक है, आप कभी ग्वालियर और भोपाल को लेकर कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैं बता रहा हूँ। क्योंकि इंदौर, जबलपुर जो रहे थे वो दोनों रानी के अंडर में रहते, भोपाल नवाब के, और जो ग्वालियर अगर आप एक और सुनते तो वो सिंधियाओं के अंडर में रहा था। तो यहाँ पर आपको अच्छे से याद रखने के लिए दो, इंदौर में तो है ही सी, उसके बाद दूसरी सबसे बड़ी रानी को लेके आना है आपको, वो है रानी अवंतीबाई। इन दोनों के इलाकों में ज्यादा जनसंख्या थी तो इन्होंने क्या किया कि लोगों को उठा उठा के सागर में डाल दिया, यानी कि पानी में फेंक दिया। ऐसे हम याद रख सकते हैं। और तीसरा, हालांकि मोस्टली वो 4 तक तो नहीं जाते, 3 तक ही पूछते हैं, फिर भी चौथा भोपाल याद रख सकते हैं कि एक और नवाब साहब थे, मतलब कि बाकी बचे हुए लोगों को उन्होंने भोपाल शिफ्ट कर दिया। तो कैसे याद रखेंगे आप, रानी के हिसाब से। सबसे ज्यादा इंदौर में है, अगर आपको याद है तो रानी की कोई जरूरत नहीं। फिर भी जबलपुर आपको सेकंड नंबर पे कंफ्यूज करेगा, इसलिए आपको रानी के हिसाब से याद रखना बहुत बढ़िया रहेगा। तो इंदौर, रानी अहिल्या देवी, उसके बाद रानी अवंतीबाई वाला जबलपुर, उसके बाद यहाँ पर दोनों जगह जनसंख्या ज्यादा थी तो इन्होंने फेंक दिया इसको सागर में, बचे हुए को इन्होंने शिफ्ट कर दिया भोपाल में। ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूँ यहाँ तक आपको ये अच्छे से याद हो जाएगा। और एक बात मैं फिर से कहता हूँ, इनका रिवीजन बहुत जरूरी है। आप सोचो कि ये वीडियो देख के तत्काल हो जाएगा, तत्काल तो नहीं होगा, हाँ, लेकिन अगर आपने वीडियो देखा उसके बाद आपके पास जो भी बुक है, चाहे एमपी लुसेंट्स हो, अरिहंत हो, उन बुक में अगर आपने जाके तत्काल अपनी ट्रिकें फिट कर ली तो आप फिर जिंदगी भर कभी नहीं भूलोगे। चलिए अब बढ़ते हैं हम न्यूनतम जनसंख्या वाले 4 जिलों की तरफ। तो आपको ये तो याद होगा कि हरदा जो है सबसे कम जनसंख्या वाला जिला है। हालांकि 2011 की ऑफिशियल जनगणना की बात करें अभी तो निवाड़ी हो गया है, लेकिन फिर भी हमें 2011 के हिसाब से याद रखना है। देखिए, जैसे कि मैं अगर 2 शब्द लेके चलूं, इसके लिए आपको ये थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा
HUSD, ठीक है। इसे जैसे कि आप हुस्न शब्द पढ़ते हैं, इसे हुस्ड पढ़िए, या आपने हुड हुड दबंग गाना सुना होगा, उसमें हुड जो शब्द है उससे भी आप इसको याद रख सकते हैं, HUSD। इसको याद करने का यही तरीका है, HUSD। बस अगर आपको न्यूनतम जनसंख्या में याद हो जाता है, यानी कि जैसे कि होता क्या है कि वहां पर जनसंख्या इन्होंने इसे हुड़ हुड़ करके सबको भगा दिया, बहुत कम जनसंख्या बच गई है, तो उसी से आपको याद रखना है, एस से हरदा, यू से उमरिया, एस से श्योपुर और डी से डिंडोरी, ठीक है। क्या याद रखेंगे आप, हुडूर से या हुस्ड पढ़ेंगे इसे, तो HUSD, हरदा, उमरिया, श्योपुर और डिंडोरी, ठीक है। तो ऐसे आपको इसको क्या करना है, याद करना है, ठीक है। और रिवीजन करना बिल्कुल ना भूले। तो इसका सर्वाधिक जनसंख्या वाले और न्यूनतम जनसंख्या लोग मैंने आपको ट्रिक बता दी है। चलिए बढ़ते हैं हम आगे, और जो आगे की तरफ हम चलेंगे तो अब दूसरा आता है जनसंख्या वृद्धि दर, ठीक है। तो हम बात करें, थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं। तो मध्य प्रदेश की जो जनसंख्या वृद्धि दर है वो है 20.30%, जबकि भारत की 17.70% है। और मध्य प्रदेश की जनसंख्या वृद्धि दर भारत से भी ज्यादा है, कितनी, 2.60, ठीक है। चले, तो इस लाइन को आप ज्यादा कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है, हम फटाफट से आगे बढ़ते हैं, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जाता है। सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाले 4 जिले। देखिए, सर्वाधिक जनसंख्या मतलब वहां पर ज्यादा पॉपुलेशन रहती, और जनसंख्या वृद्धि दर यानी कि पिछले के मुकाबले लोग तेजी से कैसे बढ़े। जैसे कि मैं बात करूं कि जैसे कि हम इसको ऐसे समझते हैं कि सर्वाधिक कोरोना के मामले कहाँ पर है, महाराष्ट्र में है या मुंबई में है, लेकिन वृद्धि दर अभी इंदौर में बहुत ज्यादा हो रही है, इंदौर तेलंगाना को बराबर टक्कर दे रहा है, ठीक है। तो सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर, जैसे कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, जैसे इंदौर तो है ही सही टॉप पर, डेफिनेटली आएगा, क्योंकि यहाँ पर सर्वाधिक जनसंख्या है तो जनसंख्या वृद्धि दर भी होगी, और लगभग ये 32%, बहुत ज्यादा है, 20 के मुकाबले ज्यादा है। हालांकि आपको तो यही याद रखना है, इधर कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अब देखिए, दूसरे नंबर पर आता है झाबुआ। इसको कैसे याद रखेंगे, देखिए झाबुआ जो इलाका है वहां पर आदिवासी लोग रहते हैं, ठीक है। तो हम ऐसे समझ सकते हैं कि आदिवासी लोग जो हैं उसमें से अधिकांश तो निरक्षर है, उन्हें परिवार नियोजन के बारे में कोई जानकारी नहीं है, ठीक है। इसलिए उनका परिवार बहुत बड़ा होता है और ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं, इसलिए इंदौर के बाद दूसरे नंबर पर हम कौन सा रखेंगे, झाबुआ, ठीक है। कौन सा रखेंगे हम, झाबुआ। और तीसरे पर जो है भोपाल हमको याद थोड़ा सा रखना पड़ेगा, ठीक है। तो इंदौर, झाबुआ और भोपाल, तो इंदौर और झाबुआ आपको याद हो जाएगा, भोपाल आपको थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा दोस्तों, अटकाना पड़ेगा, ठीक है। कुछ ट्रिकें मेरी हैं, कुछ आपको भी अपनी तरफ से एफर्ट यहाँ पर लगाना पड़ेगा। चलिए, तो याद रखिएगा, इंदौर, झाबुआ और भोपाल क्या है, सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाले जिले। अब बात करते हैं न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर वाले 4 जिले कौन कौन से हैं, ठीक है। हालांकि मोस्टली 4 नहीं, अब 3 तक भी आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, फिर भी मैं कोशिश करूंगा 4 पूरी याद करवा दूं, ठीक है। और एक चीज की, ये जो मैं बता रहा हूँ ये एमपी पुलिस, एमपी एसआई, एमपी पीएससी, एमपी की जितनी भी एग्जाम है सबके लिए महत्वपूर्ण है। चले, इसको ऐसे बहुत अच्छे तरीके से याद रखेंगे। आप पहले ये देखिए कि नर्मदा नदी जो है वो कहाँ से निकलती है, तो आपको पता होगा वो कहाँ से निकलती है, अनूपपुर से निकलती है जिला। दूसरा, एक और नदी है ताप्ती नदी, है ना। ये 2 नदियां जो पश्चिम की ओर बहती हैं उनको आपको याद रखना है पहले तो, कि नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है, तो वो अनूपपुर से। ताप्ती नदी कहाँ से निकलती है, बैतूल से, ठीक है। 2 याद रखना है। और ये दोनों नदियां कैसे याद रखेंगे, दोनों नदियां कहां से होकर जा रही है, एक छेद में से होकर जा रही है, ठीक है। अनूपपुर, बैतूल और छिंदवाड़ा, ठीक है। न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर, ऐसे याद रखना आपको। ऐसा ना हो कि आप ये याद रखें ये भूल जाए, अक्सर होगा, लेकिन जब बार बार रिवीजन करेंगे हो जाएगा, ठीक है। तो जो नर्मदा नदी है वो कहाँ से निकलती है, अनूपपुर से। दूसरा है ताप्ती नदी, बैतूल से। और दोनों नदियां कहाँ से होकर जा रही है, छिंदवाड़ा से। तो आपको 3 जिले न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर वाले, जो 4 जिलों में से 3 तो आपको याद हो जाएंगे, अनूपपुर, बैतूल और छिंदवाड़ा। और मोस्टली मंदसौर भी आपको याद हो ही जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो इसको कैसे याद रखना है, हमें नदियों के माध्यम से याद रखना है, और बहुत ही अच्छे तरीके से याद होगा। ये भी देखिए आप ना कि पूरी एमपी में सिर्फ 2 ही नदियां हैं जो पश्चिम की तरफ जाती है, यानी कि न्यूनतम नदी है जो इधर जाती है, वैसा आप याद रख सकते हैं, ठीक है। चलिए फटाफट से हम बढ़ते हैं आगे। अब देखते हैं जनसंख्या घनत्व, मतलब 1 किलोमीटर वर्ग में, 1 वर्ग किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं। तो मध्य प्रदेश का 2001 में तो 196 था, लेकिन फिलहाल का भी आपको याद होना चाहिए 236। ये भी एग्जाम पूछा जाता है बहुत सी बार कि कितना है, भारत का कितना, भारत का 382, मध्य प्रदेश का 236 है, ठीक है। चलिए अब याद करते हैं फटाफट से, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले 4 जिले
कौन कौन से हैं। तो कैसे याद रखेंगे, देखो मैं इसके लिए थोड़ा सा यहाँ पर सोचिएगा और हंसी भी आएगी आपको। इनके आगे के आप वर्ड पकड़िए, है ना, भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर। अगर मैं आगे के चारों वर्ड पकड़ू और फिर एक एक शब्द को बोलूं तो क्या बोलूंगा, भो, ठीक है, भो ई ज गा, क्या बोलूंगा मैं, भो ई जगह, यानी कि यहाँ पर क्या है, बहुत सारी जगह। ठीक है दोस्तों, कैसे याद रखेंगे, भो ई जगह, यानी कि यहाँ पर क्या है, बहुत सारी जगह है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, कैसे याद रखेंगे, भो ई जगह, ऐसे करके आप इसको याद रख सकते हैं। यानी कि भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, भो ई जगह यानी कि बहुत सारी जगह है, तो भो से भोपाल, ई से इंदौर, ज से जबलपुर और गा से ग्वालियर। मतलब यहाँ पर बहुत सारी जगह होगी, तभी तो वो किसको रखेंगे, पब्लिक को रखेंगे। तो भो ई जगह से आप कैसे याद रख सकते हैं, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले 4 जिले, भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर। और भोपाल का कितना है, 855। ठीक है दोस्तों, चलिए अब बढ़ते हैं हम यहाँ पर, न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले 4 जिले कौन कौन से हैं। अब यहाँ पर ये कि इसके लिए आपको याद रखना पड़ेगा डीएसपी, क्या रखेंगे आप, डीएसपी। ठीक है, तो डीएसपी से डिंडोरी, श्योपुर और पन्ना, कैसे याद रखना है आपको, डिंडोरी, श्योपुर और पन्ना। यहाँ पर आप हालांकि ये भी देखेंगे कि जो मैंने आपको एक ट्रिक बताया था हुस्न वाली, HUSD, ठीक है, सबसे कम जनसंख्या वाले, तो न्यूनतम जनसंख्या घनत्व में उसको उल्टा कर देंगे तो ये डीएस वहां से आ जाएगा। फिर भी आप कंफ्यूज होंगे, इसलिए मैं बता रहा हूँ, आप तो डीएसपी से याद रखें, डिंडोरी, श्योपुर और पन्ना। ठीक है, तो मतलब वो इलाका जहां पर एक डीएसपी बहुत अच्छा था, उसने क्या किया कि वहां पर जनसंख्या कंट्रोल करके रखा, यानी कि वहां पर लोग ज्यादा थे, उनको शिफ्ट कर दिया, अब बहुत सारी जगह में बहुत कम ही लोग रहते हैं। ठीक है, तो डीएसपी बहुत अच्छा था, उसने क्या किया, जनसंख्या घनत्व न्यूनतम कर दिया, और 94 ही डिंडोरी का जनसंख्या घनत्व है। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं हम आगे, और जो आगे आएगा वो है लिंगानुपात। लिंगानुपात आपको पता होगा कि 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को क्या कहते हैं, लिंगानुपात कहते हैं। मध्य प्रदेश में 919 था 2001 में, और अभी ये बढ़ के कितना हो गया, 931 हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको इसको अच्छे से याद रखना है कि जो लिंगानुपात है वो कितना है, 931 की मैं बात कर रहा हूँ, भारत का 943 है। ठीक है, चलिए बढ़ते हम आगे और देखते हैं मध्य प्रदेश में आप कैसे याद रखेंगे, सर्वाधिक लिंगानुपात वाले 4 जिले। ये क्वेश्चन सीधा सपाट आया था एमपीपीएससी में, सीधा पूछा था और चारों दिए थे उन्होंने, इसलिए मैं आपको कोशिश कर रहा हूँ चारों याद कर पाऊँ। ठीक है, सर्वाधिक लिंगानुपात वाले 4 जिले कैसे याद रखेंगे, देखो आपको पता होगा कि बालाघाट में सर्वाधिक क्या होते हैं, चावल होते हैं। ठीक है, धान यानी कि चावल, तो बालाघाट में सर्वाधिक धान होते हैं। दूसरे नंबर पे क्या है, अलीराजपुर। अब जब सर्वाधिक धान बालाघाट में होते हैं, अलीराजपुर बहुत गरीब जिला है, तो धान क्या करते हैं, अलीराजपुर की मंडी में बेचते हैं, मंडी, इससे क्या हो जाएगा, मंडला और डिंडोरी। ठीक है, कैसे याद रखना है, बालाघाट में सर्वाधिक क्या होते हैं, चावल होते हैं, तो ये लोग क्या करते हैं, इसे अलीराजपुर की मंडी में बेचते हैं। ठीक है, तो इससे आपको सर्वाधिक लिंगानुपात वाले 4 जिले याद हो जाएंगे, बालाघाट, अलीराजपुर, मंडला और डिंडोरी। सबसे बेहतरीन ट्रिक है, बहुत अच्छे तरीके से याद होगा, बस मोस्टली कोशिश करें कि मिक्सअप ना हो। मुझे पता है कि जब हम वीडियो के एंड तक जाएंगे मिक्सअप होगा, बस मैं आपसे यही बात कह रहा हूँ, वीडियो जैसे बंद हो फटाफट से अपनी बुक उठाएं, उसी वक्त इसको याद कर ले, और कम से कम 2 दिन आप इन्हें जरूर पढ़े, तभी जाके क्लिक होगा। ठीक है, सर्वाधिक लिंगानुपात वाले हैं, यानी कि मैं इसका बताता हूँ कि बालाघाट में 1000 पुरुषों पर 1021 महिलाएं, और यही 4 ऐसे जिले हैं जिनमें 1000 से ज्यादा लिंगानुपात है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं न्यूनतम लिंगानुपात वाले। तो अक्सर जब हम बोलने की बारी आती है ना, तो हमारे मुंह से एक तो फिक्स निकलता है भिंड मुरैना, डेफिनेटली, है ना, जब भी हम बोलते हैं तो क्या बोलते हैं, भिंड मुरैना। भिंड, मुरैना, ग्वालियर, दतिया, ये चारों वो जिले हैं जो आपको एमपी के मैप में सबसे ऊपर मिलेंगे। कौन से, भिंड, मुरैना, ग्वालियर और दतिया, तो न्यूनतम लिंगानुपात वाले हैं, सबसे ऊपर है। ठीक है, आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं थोड़ा सा, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ कि ऊपर वाला भिंड, मुरैना, ग्वालियर जो वाला इलाका है, ये अक्सर चंबल जो संभाग है उसमें आता है। ठीक है, इलाके की बात करें चंबल नदी के आसपास, तो वहां पर ये लोग क्या करते हैं कि जो लड़के हैं उनको ज्यादा पैदा करते हैं ताकि वो डाकू बन सके। ठीक है, ट्रिक है, इसको आप ऐसे व्यक्तिगत ना लें। ठीक है, तो भिंड, मुरैना, ग्वालियर, दतिया, ये फ्लो में अगर आप बोलेंगे तो भी आपको याद हो जाएगा, भिंड, मुरैना, ग्वालियर, दतिया न्यूनतम लिंगानुपात वाले 4
जिले। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ यहाँ तक आपको याद हुआ होगा। बढ़ते हैं हम आगे। बात आती साक्षरता की। तो साक्षरता किसे कहते हैं ये भी थोड़ा याद रखिए कि 7 वर्ष से अधिक उम्र का ऐसा व्यक्ति जो किसी भाषा को पढ़ और लिख सकता है। और मध्य प्रदेश की जो साक्षरता है वो 69.3%। ठीक है, चलिए अब देखते हैं पुरुष एवं महिला साक्षरता जो है वो कितनी। 78% पुरुष की है और 59 महिलाओं की है। अब और साक्षरता में हमारा स्थान 28वां, बहुत पीछे है। अब देखते हैं सर्वाधिक साक्षरता दर वाले 4 जिले। ठीक है, कैसे याद रखेंगे, ध्यान से देखिए। इसको हमें याद ऐसे रखना है, फिर से वही वाला। ठीक है, जबलपुर में कौन थी, रानी अवंती। इंदौर में कौन थी, रानी अहिल्या। भोपाल में कौन थे, नवाब शाह। ठीक है, साक्षरता वाले। अब इसको कैसे याद रखेंगे, थोड़ा सा अब इस पे गौर करना। इसको याद रखने के लिए आपको ऐसे सोचना पड़ेगा कि जो जबलपुर की रानी अवंतीबाई थी वो सबसे पढ़ी लिखी थी, सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी थी, ये आपको इसे याद रखना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद इंदौर की महारानी सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी थी, और फिर आता है भोपाल के नवाब साहब का। और वैसे अक्सर आप सुनते भी होंगे कि जो पढ़ने के मामले में लड़कियां अक्सर लड़कों से आगे होती हैं। ठीक है, वैसे ही ये मेन ही रिपोर्ट कहती है 10th और 12th की। तो उसमें कैसे याद रखेंगे, जबलपुर की जो रानी अवंतीबाई सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी है, फिर इंदौर की, और फिर भोपाल के नवाब साहब 5 चबाते चबाते पीछे रह गए हैं। ठीक है, अगर हम लास्ट में एक और बच जाता है बालाघाट। ठीक है, तो इसको आप थोड़ा सा अटका सकते हैं, फिर भी 3 याद रख लें तो बेहतर होगा। अब हम चलते हैं न्यूनतम साक्षरता वाले की तरफ। ठीक है, तो न्यूनतम साक्षरता में सबसे पहली बार अलीराजपुर का नाम तो वैसे ही आएगा, 36%। और मैं इतना बता दूं, अलीराजपुर भारत का सबसे कम साक्षरता वाला जिला है और सबसे गरीब जिला भी है। ये आपको और इंडिया की मैं बात कर वहां पर अब सबसे कम की बात आती तो अलीराजपुर झाबुआ हमारे मुंह से वैसे निकल जाएगा। देन उसके साथ में बड़वानी को हम चिपका ले तो कोई दिक्कत नहीं, कि बड़वानी भी इनके पास में आता है। ठीक है, तो अलीराजपुर झाबुआ वैसे है ही सही। और तीसरे नंबर पे कौन आ जाएगा, बड़वानी। ठीक है, तो ये बड़वानी चाहता है कि अलीराजपुर और झाबुआ पढ़ाई लिखाई में आगे बढ़े। ठीक है, चलो दोस्तों, उसके बाद पुरुष साक्षरता और न्यूनतम पुरुष साक्षरता इतना याद करने की जरूरत नहीं है, इतना डीप में नहीं पूछते हैं। अब चलते हैं हम थोड़ा सा नगरीकरण की। तो सिंपल सा डेटा आपको वैसे याद रखना है। नगरीकरण मतलब कि जो शहर बनने की दर है, तो मध्य प्रदेश में 20% के आसपास है। ये मध्य प्रदेश की जनसंख्या वृद्धि दर और नगरीकरण की दर सेम है। ठीक है, मध्य प्रदेश में जितनी भी जनसंख्या है उसमें से ग्रामीण में 72% रहती है और नगर में 27। एक बड़ी अच्छी इंटरेस्टिंग चीज है कि 72 का उल्टा करेंगे 27 आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो 72 का उल्टा क्या होता है, 27 होता है। तो ये आपको याद रखना है, आप अच्छे से इसको याद रख पाएंगे। ठीक है, तो ये भी याद रखिए 72 और 27। और न्यूनतम जो नगर है वो कहाँ पर है, डिंडोरी में। सर्वाधिक नगर भोपाल में। इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं। और वैसे जो डिंडोरी है उसका बताया मैंने। ठीक है, तो वैसे आप इसको आगे करके याद रख सकते हैं। आगे चलते हैं और अंत में हम बढ़ते हैं शिशु जनसंख्या की बात कर लेते हैं। तो शिशु जनसंख्या में बात करूं, यहाँ पर तो लिंगानुपात थोड़ा देख लेते हैं। तो मध्य प्रदेश में जो शिशु लिंगानुपात वो 918, जबकि भारत का 919 है। तो ये लिंगानुपात भी याद रखिएगा, भारत के मुकाबले कम है। और ये तो सर्वाधिक शिशु जनसंख्या तो एग्जाम में पूछेगा नहीं, इतना कंफर्म है, क्योंकि ये बहुत डीप का है। हाँ, ये जरूर पूछ सकता है सर्वाधिक लिंगानुपात, और वो भी किसके मामले में, शिशु के मामले में। ठीक है, सर्वाधिक लिंगानुपात जो है या सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात कहाँ पर है। देखिए, मैंने आपको एक ट्रिक बता दी थोड़ी देर पहले, नॉर्मल लिंगानुपात की मैं बात कर रहा था। तो वो ट्रिक क्या थी, नॉर्मल लिंगानुपात की मैं बात कर रहा था, मैंने कहा था कि जो बालाघाट में सर्वाधिक चावल है, ठीक है, उसको हम कहाँ बेचेंगे, अलीराजपुर की मंडी में। बस यहाँ पर क्या है कि जो पहला वाला है वो तीसरे नंबर पर शिफ्ट हो गया। मतलब जो नॉर्मल पुरुष और महिला का लिंगानुपात था और शिशु जो लिंगानुपात में, उसमें कुछ नहीं करना है आपको, पहले नंबर वाले को तीसरे नंबर पर शिफ्ट कर दें, बाकी आपकी लाइन जम जाएगी। वहां पर क्या था, बालाघाट था, बालाघाट को आप तीसरे पर लेकर आ जाइए। फिर मैंने कहा था अलीराजपुर की मंडी। ठीक है, अलीराजपुर की मंडी और बालाघाट तीसरे नंबर पर आ जाएगा। सेम प्रोसेस इधर भी है। वहां पर क्या था, भिंड, मुरैना, ग्वालियर और दतिया। तो शिशु लिंगानुपात में भी आपको क्या करना है, भिंड को आप तीसरे नंबर पर शिफ्ट कर दीजिए, बाकी आपको मुरैना, ग्वालियर, फिर भिंड और दतिया वहीं का वहीं मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर ये जो ट्रिक बताई है मैंने आपको, आशा करता हूँ बहुत अच्छे से याद हो जाएगी। और मध्य प्रदेश की जो जनगणना है एक दृष्टि में जरूर याद रखिएगा। और जनसंख्या को आप याद रखने का सबसे बढ़िया एक ही तरीका है, 7 26 26 809। जैसे कि हम अक्सर अपना मोबाइल नंबर याद रखते हैं, वैसे ही आप इन बड़े आंकड़ों को याद रखिए। और इतना डीप में जाने की जरूरत नहीं है,
फिर भी कुछ की देश की जनसंख्या वृद्धि दर 2030 थी, 236 जनघनत्व है। उसके बाद हम बात करें तो लिंगानुपात 931, और अगर शिशु की बात करें तो 918 है। और ये साक्षरता के यहाँ पर आंकड़े दे रखे हैं, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा। मोस्टली आंकड़े तो आप याद कर लेते हैं, जिले वाइज आपको याद नहीं होते हैं, तो मेरी पूरी कोशिश थी कि मैं आपको जिले वाइज याद करवाऊं। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट करके जरूर बताइए, और आपको किस न्यू चैप्टर पर वीडियो चाहिए एमपी में वो भी आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। धन्यवाद।